टेंडेंस लगती है। लेकिन कुछ केस में ऐसा होता है कि बंदा गांव के अंदर मौजूद होता है लेकिन वो उस झगड़े में शामिल नहीं होता, तो क्या करें? तो उसके लिए आपके पास क्या है कि क्या होता है, चलाने लग रहा था, तो ये सारी चीजें जो है, या कॉल की रिकॉर्डिंग है या फोन का क्या लोकेशन है, वो चीज आपको क्या करती है, सेव करती है। टाइम नहीं लगता, आप मिनट के हिसाब से क्या कर सकते हो, इन एविडेंस को धीरे धीरे एकदम से निकाल सकते हो। और वही क्या चीज है, आपकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जितनी होती है, पुलिस। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल BN24 में। मैं हूं आपके साथ दीपक पोपड़ा। देखिए दोस्तों, बहुत सारी वीडियो हमने बनाई और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो का मकसद हमारा किसी एडवर्टाइजमेंट से नहीं है। पहले हम ये बात क्लियर कर दें, क्योंकि कुछ लोग देखते हैं कि आपने विज्ञापन के लिए वीडियो बनाई होगी। इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ समाज के अंदर जागृति लाना है, लोगों को इतना जागरूक करना है कि वो दूसरों के बहकावे में न आए। कि आजकल लोग जो कानूनी सलाह है वहाँ पर मार खा जाते हैं। कुछ लोगों के जो पैसे होते हैं, मरे हुए पैसे कैसे वापस ले, और कुछ लोगों के ऊपर बिना कारण से ही कानूनी जो धारे लग जाती है, बंदा मौके पर मौजूद नहीं होता, उसके ऊपर धारा लग जाती है, तो उससे कैसे बचे, वो तमाम बातें हम जानेंगे। तो जितने साथी हमारे साथ जुड़े हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। ये देखिए, ये है ऑफिस मनोज कुश का, और अब अंदर चलते हैं, अंदर चल के बातचीत करेंगे। सर, मैगम सर, नमस्कार सर। नमस्कार। के बात है, कैसे हो? के बात है भाई, हमारे साथ पढ़ रहे हो तो हम गल रहे हेलो सर, हैं। दीपक पोपड़ा। वाह जी, दीपक जी, नाम में दीपक है तो भाई साहब सर एक ये लगा लेना आज आपसे। बहुत बढ़िया नाम। तो देखिए दोस्तों, ये आपने देखा होगा। सबसे पहले भाई से कहूँगा, एक बार इसकी तरफ दिखा दे। अक्सर अदालत में, फिल्मों में आपने देखा होगा, जो कानूनी प्रक्रिया होती है और लोग कहते हैं कि अंधा कानून, इसके ऊपर जो पट्टी बंदी होती है, उसका मतलब भी एक बहुत खास है, क्योंकि वो ये नहीं देखता कि किस पलड़े में किसकी तरफ ज़्यादा जा रहा है, सिर्फ इंसाफ की तरफ। तो सर से बातचीत करेंगे कुछ। सर बात सर आओ प्लीज, अच्छा लगा आप। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, जैसे कि हम एक बार हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। राम राम भाई सबती, मैं एडवोकेट मनोज कुश हिसार से हूँ। मैं हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, और आप जैसे भाइयों की दुआओं से, आपका सहयोग से, आप लोगों तक जितनी भी हो सकती है निःशुल्क जो है विधिक सहायता, जिसे कहते हैं लीगल एड सर्विसेज, हम वो क्या चीज़ है पब्लिक तक पहुंचाने का काम करते हैं। और मैं 24 आवर्स, जब भी मुझे ज़रूरत होती है, कि भी लगता है मुझे किसी को, नीडी पर्सन को लीगल हेल्प की ज़रूरत है, तो मैं अवेलेबल रहता हूं। और आप मुझे ऑनलाइन कहीं पे भी फॉलो कर सकते हैं, एडवोकेट मनोज कुश डाल के। जी, ये हो गया परिचय मनोज कुश का। और जो बात हमने आपके सामने रखी थी कि समाज के अंदर किस तरह से जागरूक रखें। अक्सर जो लोग हैं वो कानूनी प्रक्रिया में मार खा जाते हैं। तो सबसे पहले जो बातचीत करें कि सर, कुछ लोग होते हैं, जब कोई क्राइम किया जाता है तो लोग मौके पर मौजूद नहीं होते, तो उसके FIR में उन लोगों के भी नाम शामिल कर लिए जाते हैं जो उसके 100 कोस दूर होते हैं। तो उससे कैसे बचे लोग फिर? देखो, आपको मैं बताना चाहूंगा, जो इस टाइप की प्ली होती है उसको हम एलिबाई कहते हैं। एलिबाई का मतलब क्या चीज है, जब जहां ऑफेंस मेड आउट हुआ है, जहां अपराध हुआ है, उस मौके पे किसी भी व्यक्ति का ना होना, कि उस मौके से अलग जगह पर उसका होना ही क्या कहलाता है, एलिबाई कहलाता है। तो इसके लिए आपको क्या है, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। किसी ने अगर झूठे FIR में नाम लिखवा दिया है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इनोसेंसी के लिए आप क्या करें, आप प्रूव करें कि मैं इस मौके के ऊपर, वहां मेरी ये CCTV कैमरा की रिकॉर्डिंग है, ये मेरी फोन की लोकेशन है, इन लोगों के साथ मैं था। वो एविडेंस आप, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो होती है, जो उस मुकदमे की जांच कर रही होती है, उसको क्या करें, हम प्रोवाइड कराएं। और डेफिनेटली तौर पे कि आपको जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, एजेंसी आपको क्लीन चिट देगी कि भी ये बंदा इस ऑफेंस में एट द टाइम ऑफ अकरेंस नहीं था। ये चीज रहती है। सर, लड़ाई झगड़ा अक्सर होता है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सरकारी जॉब पे होते हैं, खासकर उन लोगों के नाम लिखवाए जाते हैं जो सरकारी जॉब पे होते हैं, और जो बात कह रहे कि आपको साबित करना पड़ेगा, काफी लंबा टाइम लग जाता है इसमें, और जो लोग मौजूद नहीं होते वो काफी परेशानी होती है इस चीज का। तो कैसे करें सर? देखो दीपक जी, मैं आपको एक बात बताऊं, वो पुराना जमाना था, वो बहुत पुराना जमाना था। जब देखोगे ना, हर घर गल्ला के है CCTV कैमरा लगे हुए हैं। दूसरी चीज क्या, हर बंदे के पास फोन है, हर बंदे की कनेक्टिविटी, सोशल कनेक्टिविटी इतनी ज्यादा हो गई है, सोशल अवेयरनेस इतनी ज्यादा हो गई है, वो जमाना जा लिया।
अब क्या चीज है, जब आप गवर्नमेंट जॉब में हो, आपका ये क्वेश्चन है, जी, बिल्कुल। गवर्नमेंट में जॉब में जाओगे हाजिरी लाओगे, आजकल तो गुट्ठा थंब इंप्रेशन का सिस्टम चल रहा है, ऐसे ही क्या चीज एग्जिट करोगे तब थंब इंप्रेशन रखता है, दोनों टाइम हो गए। दूसरी चीज क्या है, हर डिपार्टमेंट में सीसीटीवी कैमरा, जहां पे आप बैठे होते हो या जिस पोजीशन से आप जा रहे होते हो, टोल टैक्स है यार, गाड़ी जब लेके जाते हो तो टोल कटता है और वहां पे सीसीटीवी कैमरा आ जाता है कि ये गाड़ी में कौन चलाने लग रहा था। तो ये सारी चीजें जो है, या कॉल की रिकॉर्डिंग है या फोन का क्या लोकेशन है, वो चीज आपको क्या करती है, सेव करती है, टाइम नहीं लगता। आप मिनट के हिसाब से क्या कर सकते हो, इन एविडेंस को धीरे धीरे एकदम से निकाल सकते हो। और वही क्या चीज है, आपकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जितनी होती है, पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं, उसको प्रोड्यूस कर सकते हो और अपनी इनोसेंसी को, निर्दोषता को साबित कर सकते हो। तो ये वो जमाना गया कि भी आप क्या है, टाइम कंज्यूमिंग का बहुत से केस ऐसे हैं, जैसे जो आप बात कर रहे हैं, सीसीटीवी रिकॉर्ड है, फोन रिकॉर्ड है और अटेंडेंस लगती है, लेकिन कुछ केस में ऐसा होता है कि बंदा गांव के अंदर मौजूद होता है लेकिन वो उस झगड़े में शामिल नहीं होता, तो क्या करें? तो उसके लिए आपके पास क्या है कि क्या होता है, आई विटनेसेस बोलते हैं इसे, कि जिनने ये जो होते हुए अकरेंस देखा है। तो कुछ लोग, ये जरूरी थोड़े होता है दोनों सारे ही एक साइड झुक जाएंगे, पलड़ा क्या चीज है, एक साइड नहीं झुक सकता, उसके लिए क्या चीज है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने क्या चीज है, आजकल तो बड़ा मजा लेते हैं लोग कि जब को हो रहा होता है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उसकी वीडियो बनाने लग जाते हैं। तो वो वीडियोज हैं, या आदमी खुद कहे ना जी ये बंदा अड़ा कौन था, ये 4 बंदे थे। तो आई विटनेसेस जो होते हैं ना, वो किसी भी केस की रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं या फाउंडेशन का काम करते हैं। जैसे नींव, अगर नींव ही कच्ची छोड़ दी, जड़ा आई विटनेस ही नहीं रखे ना, तो केस कहां चलेगा। तो आप लोगों के लिए जो आई विटनेस है ना, उनके ऊपर फोकस करना चाहिए कि भी जो आई विटनेस है वो आपकी इनोसेंसी को प्रूव कराएं कि ना जी ये बंदा उस जगह पे नहीं था, ना इसने इस टाइप का कोई भी अपराध या काम किया। तो ये आपके लिए सर, जो लोग इस तरह से मतलब गलत करते हैं, कानून का यूज करते हैं, तो उनके ऊपर कौन सी धारा लगनी चाहिए? वो जो भी झूठी एफआईआर लॉन्च कराते हैं किसी के अंदर, 182 के तहत आईपीसी के अंदर एक प्रोविजन है, उसके तहत उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो सकता है और उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। सर, कुछ ऐसे झगड़े होते हैं, जैसे आदमी के झगड़े होते हैं, तो लेडीज को आगे कर देते हैं कि क्योंकि लेडीज की सबसे ज्यादा सुनी जाती है। देखो ऐसे मामले में क्या करें? इस टाइप के जो मामले होते हैं, पहले तो अपने आप को ये देखो कि भी किसी भी तरीके का अपराध कारित ना करो। अगर कोई लेडी आगे कर दी गई है तो उनका मोटिव है कि भी ये इसका छेड़खानी का लगा दूं, या कोई पंगा ले लेगी तो इससे मैं क्या कर दूंगा, इसको एज ए वेपन का यूज करूं, ऐसे डिफेंस में काम करूं। कुछ लोगों ने जैसे किसी को पैसे लेने हैं, वो बार बार जाता है कि मैंने पैसे लेने हैं, तो वो पैसे नहीं देता, बल्कि लेडीज को आगे कर देता है कि आएगा छेड़खानी का कोई आरोप लगा देगा भी। तो इस मतलब इससे कैसे निपटे? सर, आप एक तो मेथड ही गलत अडॉप्ट कर रहे हो, किसी के घर जाने की जरूरत क्या है। एक चीज, पहली बात, अगर आपने 1 नंबर में पैसे दे रखे हैं तो पैसे देते वक्त आपने कुछ कोई रिटर्न में प्रूफ ले रखा हो, वो कर सकते हो। नहीं तो आजकल क्या है, आपके गांव गवांड या जो भी चीजें, एक पंचायत होती है यार, पंचायत करो, 5 बंदे बुला के बाहर बुलाओ, उसकी क्या इन्विटेशन दो भाई कि तेरे खिलाफ ये इन लोगों ने ये इस लोगों ने ये बताया, इतने रुपये ले रखे, तो जिंदा को ना इसकी बार में फोन कर रहा है, ये नहीं उठाता। तो पहला ऑप्शन क्या है, आप पंचायत कर उसको। अगर नहीं भी मानता पंचायत में, तो भाई कोर्ट कचहरी किसके लिए है, आपके प्रशासन किसके लिए है, उसके खिलाफ आप क्या चीज है, जो भी दरखास्त है वो दो। और उसके बाद में आप जाने की जरूरत क्यों करा, वो क्यों आगे लुगाई कर, अगर क्यों आप भीतर ही नहीं जाओगे तो उसके घर पे ही नहीं जाओगे तो ये मुद्दा ही गुनाना। तो आप है ना, पहले तो क्या चीज है कि हमें अवेयरनेस होनी चाहिए। आप जैसे मीडिया अवेयरनेस फैलाती है ना, तो आप लोगों को आपके कानून की राय की ये होना चाहिए, कानून मेरे लिए क्या दे रहा है, मेरे राइट क्या है। जब ये राइट का मेरा पड़ जाएगा ना, तो घर जाने की जरूरत को नहीं ना, कोई क्या चीज है किसी भी तरीके की लेडीज के चक्कर आओगे। आप अपनी क्या चीज है प्रॉपरली क्या है, अपने कानूनों को जाने और उस हिसाब से अपने आप जी, जो बात आप कर रहे हैं कि पंचायती समझौता होता है, उसमें काफी सालों लग जाते हैं। देखो, उसके बाद भी कोई समाधान नहीं लगता। एक बार पंचायत, 2 बार पंचायत, कई बार पंचायत करने के बाद भी अगला मुकर जाता है, तो क्या करें फिर? देखो, पंचायत जब भी करते हो तो लिखत पढ़त करा लो, उसमें एक क्या चीज है, आपके पास ये पक्का पुख्ता सबूत हो जाते हैं, ये प्रूफ हो जाता है कि भी इस बंदे ने इतने रुपए लिए हुए थे। अब क्या चीज है, 5 बंदे बैठे हैं, 5 बंदों ने लिखत पढ़त करा लिए, विटनेसेस उसमें साइन हो गए, तो वो तो बात नहीं मुकर सकते। वो तो मुकर सके है, चलो उसका तो काम में है मुकरना, जब पीछे नहीं दे रहा तो मुकरेगा, लेकिन वो थोड़े मुकर जाएंगे जिन्होंने पंचायत कर रखी है, जिनने पंचायत कर रखी, जो पंचायत में विटनेस है और जिसने लेने हैं। तो आपने क्या चीज है कि वो बंदे, आपको कल को अगर कोर्ट में केस जाता है ऑनरेबल कोर्ट के अंदर, तो क्या कर सकते हो, उसका यूज करोगे कि भी वो बंदे के बीच में भी इसने आ भरी थी या लिखत पढ़त करी थी जी, यार इसने क्या है साइन करके देख रखे जी विटनेस है। तो आपने क्या है, वो आपके लिए एक एविडेंस का काम करेगा, एक साक्ष्य के रूप में काम करेगा कि मेरा प्रूफ है जी, ये इसको लेके आओ जी, इस बंदे ने मेरे को उस टाइम भी पंचायत में भी आ भरी थी और लिखत में दिया था। सर, कई बार इस नौबत आ जाती है SC ST एक्ट की, भी आपने मेरे को ये कहा, आपने मेरे वो कहा,
उसमें तो मजबूर हो जाता है आदमी, फिर फंस जाता है भी, साथ के साथ कार्रवाई करनी पड़ती है। अब मैं बताता हूँ, देखो क्या चीज होती है कि उसके बारे में विस्तार से बताना। मैं विस्तार से बताता हूँ। क्या होता है कि कानून हमारे को क्या चीज है, प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा देता है। तो हमें पहले, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो कानून ने हमारे को सुरक्षा दे रखी है, सुरक्षा कवच होता है ना, जैसे हमारे को प्रोटेक्शन देता है, तो कानून ने जो हमारे को प्रोटेक्शन दे रखी है उसका मिसयूज ना करें। सबके लिए एक मैसेज है, अपील है मेरी, जो सही है, सच्चाई में किसी के साथ कोई भी अपराध होता है या गलत हो रहा है तो ही आप क्या करें, पुलिस का या उसका सहारा लें। अदरवाइज क्या है, कानून का मिसयूज ना करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कानून का मिसयूज करते हैं। कानून आपकी प्रोटेक्शन के लिए बना है, आप कानून का मिसयूज ना करें। अब चीज आती है कि SC/ST एक्ट की जहां तक बात है, या जैसे हम पॉक्सो एक्ट की बात करते हैं, या 376 जितने भी रेप केसेस है उस पर आता हूं, पूरे जितने भी, क्योंकि ये केसेस क्या है कि समाज के अंदर कुछ ऐसे केसेस हैं कि जिसके अंदर बेल नहीं होती, हमारी जमानत नहीं हो पाती और उसको क्या कर दिया जाता है, अंदर कर दिया जाता है। लेकिन अब पैटर्न चेंज हो गया। अब पैटर्न क्या चेंज हो गया, अगर आप सच में ही निर्दोष हैं तो अपना पक्ष रखने के लिए आपको क्या है, मौका मिलेगा। उस पक्ष के हिसाब से ही क्या करें, आप अपने आप को जो भी आईओ होता है उसके सामने रखें। इन केस फिर भी आपको लगता है कि डर रहे हो कि भी आईओ हमारी निष्पक्ष जांच नहीं करेगा, तो हमारे पास आईओ के बाद भी हायर अथॉरिटी होती है, SSP कंसर्न रहता है, IG साहब बैठे हैं, DG साहब बैठे हैं, इनको दरखास्त लगा सकते हो। फिर भी नहीं होता तो ऑनरेबल कोर्ट का आप दरवाजा खटखटाएंगे, और उसके लिए अगर लग गया कि आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया, तो आपके पास मुकदमे से रिलेटेड ये है कि इनोसेंसी के, निर्दोषता के सारे सबूत हैं, तो आप कुछ ना करो, सीधे तरीके से आपने ये सारी एक्सरसाइज कर ली कि वो काम आपका नहीं हो रहा, तो आप सीधे तरीके से आप एंटीसिपेटरी बेल, जिसकी अग्रिम जमानत, आप ऑनरेबल जो सेशन कोर्ट होता है उसके अंदर आप दरखास्त दो, और वो प्रूफ एट द टाइम ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑन द बेल एप्लीकेशन, एंटीसिपेटरी बेल, उसके अंदर आप आर्ग्यू करो। अगर आप कोर्ट को कन्विंस कर लेते हो, ऑनरेबल कोर्ट को कन्विंस कर ले, जज साहब को ये बताते हो नहीं सर ये चीज है मेरे लिए फेक है, तो इस टाइप से आप क्या कर सकते, बच सकते हो। तो ये जरूरी नहीं है कि जो मिसयूज कर रहे हैं वो अपने मिशन में सक्सेस हो जाएंगे। तो कानून, कार्रवाई उनके ऊपर भी हो सकती है। यस, कानून ने आपको क्या दे रखी है, रेमेडी दे रखी है, आपको भी प्रोटेक्शन दे रखी है। कानून को पता है, वो आपने अभी आते ही इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ये पट्टी जो बंधी हुई है ना, उसको नहीं पता कि भाई किस तराजू में ज्यादा है, वो तो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। तो कानून जो है, हमारा जो कानून प्रक्रिया है, उस कानून ने, भारतीय संविधान ने भारतीयों को हर को समान रूप से देखने का काम करता है, और सबको प्रोटेक्शन, अगर उनको प्रोटेक्शन है जो केस लगा रहे हैं, जिसके ऊपर लगा उसको भी प्रोटेक्शन है। ये ध्यान रखना। हमारा कानून क्या कहता है कि भी अगर 1000 निर्दोष जो हैं, अगर दोषी छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष क्या नहीं होना चाहिए, सजा नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज, इसलिए ये मत सोचो कि भी सारे कानून क्या चीज है, औरों के लिए है, लगा दिया तो प्रूव हो गया, ऐसा नहीं है। तो सर, कुछ लोग आपसे जानकारी लेना चाहें तो किस तरह से मिल सकते हैं, क्या कुछ समय रहेगा, और क्या आपका कॉन्टैक्ट नंबर है? देखो सर, जो मेरा जो मुद्दा है, मोटिव है, समाज के लिए, हर तबके के लिए जितनी भी न्याय पहुंचे, और सबको सलाह जो है कि कानून की जरूर पता होनी चाहिए, किसके क्या राइट हैं, उनके लिए मैं आप लोगों के लिए 24 आवर्स अवेलेबल हूं। आप अगर कई बार, फीस क्या रहेगी उसकी, जैसे अगर मेरे से कोई कंसल्ट करता है, ये निःशुल्क चीजें हैं। अगर हम आगे केस लड़ते हैं तो वो अलग चीज है, लेकिन अगर हम यहाँ पे जो सलाह दे रहे हैं, ये कोई एडवर्टाइजमेंट का मोड नहीं है, पहले बता दूं, आप भी मत डालना, अगर एडवर्टाइजमेंट के लिए आए तो मेरी वीडियो मत डालना। आप, ये काम है सिर्फ अवेयरनेस फैलाना। हम काउंसलिंग कर रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं, अवेयरनेस भी उस तबके तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि बहुत सारे लोग क्या तो डरते हैं, सोचते यार वकील के पास चला गया तो पता नहीं कितनी फीस, थाने में जाने से डरते हैं। हाँ, थाने से। तो लोगों को पता होना चाहिए कि भाई यार थाना में भी आदमी बैठे हैं, वो जाते ही आप लोगों को यूं नहीं है कि बैठा लेंगे जाके, वो आदमी अगर यूनिफॉर्म में है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कानून पता है, वो ज्यादा कानून में बंधा हुआ है, हम ज्यादा कानून में बंधे हुए एडवोकेट्स। तो आप लोगों को पहले तो ये दिमाग में सेट कर लें कि जो मनोज कुश एडवोकेट आपको सलाह दे रहा है, वो आपको अवेयरनेस के लिए दे रहा है। और जब भी आपको लगे तो मेरा गूगल के ऊपर कहीं पे भी एडवोकेट मनोज कुश डाल देना, लगभग जितने भी मेरा पता चल जाएगा। मेरा नंबर भी है, और मेरा खुद का एडवोकेट मनोज कुश के नाम से हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, अकाउंट है, उसमें आप क्या है, कोई भी क्वेरी डाल सकते हैं। आप सुबह 9 बजे से शाम को 10 बजे तक मेरे पास कॉल करके भी कंसल्ट कर सकते हैं। और माफी चाहूंगा अगर फोन ना उठे कदे तो मैसेज ड्रॉप कर देना भाई, कोशिश करूंगा मैं उसको पढ़ के रिवर्ट कर पाऊं, और आप लोगों की जितनी भी समस्याएं हैं वो हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। और आपके भी एक अच्छे नागरिक के भी दायित्व बनते हैं, आप भी लोगों तक एक से बढ़ के एक सारी सूचनाएं पहुंचाएं। थैंक यू।